अपने रिकॉर्ड को परमेश्वर के आगे पेश करना, प्रभु के आगे पेश करना। इस 2026 में आपको वो होना चाहिए कि जैसे मैं 2025 में चला हूं, प्रभु मैं 2026 में वैसे नहीं चलूंगा, मैं वैसे मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि जब तक आपका खुद का पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ नहीं होगा, तब तक आप अपनी जिंदगियों में उन कामों को नहीं देख सकते जो देखने के लिए और परमेश्वर ने आपको चुना है। आप सुनते रहोगे कि प्रार्थना करनी है, मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना है, पर अगर आज आप फैसला नहीं लोगे कि मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैंने सुना है कि परमेश्वर जो है वो केवल प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जब तक आप अपनी जिंदगी में खुद इस वचन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में गवाही को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपने सुना है परमेश्वर जो है वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, ये मैंने देखा है, ये मैंने परमेश्वर का वचन कहता परख के देख यहोवा कितना भला है। अगर आप प्रार्थना में नहीं जाओगे, प्रार्थना नहीं करोगे और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे नहीं रखोगे और आप फिर उत्तर नहीं प्राप्त करोगे, तो फिर कभी भी शैतान जो है वो आपको बहकावे में लेके जाएगा। झूठ के द्वारा शैतान ने सबसे पहले झूठ बोला आदम और हवा को, झूठ के द्वारा हवा बहकाई गई, और आज भी विश्वासियों को, नए लोगों को शैतान झूठ के द्वारा ही बहकाता है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं है, देखो वो भला करने वाला नहीं है। अगर वो ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता? वो झूठ अपनी लाइफ में, जो झूठ है उसको कट करना है। झूठ के द्वारा हवा बहकाई गई और झूठ के द्वारा ही आदम और हवा जो थे वो पाप में गिरे। तो आज भी लोगों को झूठ ही है जो लोगों को गिराता है। लोगों को आज एक सबसे बड़ा झूठ लोगों को ये गिराता है कि कोई बात नहीं, पाप करते रहो, चाहे जैसा मर्जी चलो, तुम्हारा परमेश्वर तो भला ही है, वो तुम्हारे साथ भला ही करेगा। ये बहुत भरमाने वाली झूठ की बात है जो आज शैतान विश्वासियों की जिंदगियों में कर रहा है कि कोई बात नहीं, परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु जो है वो दया करने वाला भला परमेश्वर है, कोई बात नहीं, जैसा मर्जी चलो, उसके सामने पश्चाताप कर लेना, मन फिरा लेना, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। नहीं, झूठ के बहकावे में नहीं आना। 2026 में अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ बनाना है। क्योंकि जब लोग अपना खुद पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते और वो गवाहियों को सुनते रहते हैं कि परमेश्वर काम करता है, और वो खुद रिश्ता नहीं बनाते, खुद प्रार्थना नहीं करते, तो फिर कभी भी शैतान जो है वो अविश्वास, झूठी बातों को लेके उनकी जिंदगी में आता है, तो उनके हालातों को दिखाता है उनके सामने कि देख तेरे हालात तो बदले नहीं हैं, और आसानी से परमेश्वर से, आपको प्रभु के भवन से, प्रार्थना से, वचन से, आपको संगति से, परमेश्वर से इजीली आपको दूर कर देता है। तो इसीलिए 2026 में हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे गवाही भी लेके जाता है ना, जितने लोग टेस्टिमनीज देते हैं, आज से टेस्टिमनी टीम उनको गाइड करेगी कि प्रार्थना आपने करनी है। प्रार्थना में आपका एक प्रार्थना का एक परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जो गवाही आपको मिलती है वो आपके उद्धार के लिए है। परमेश्वर तो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, इस सच्चाई को तो कोई भी नहीं दबा सकता। यीशु चंगा करने वाला है, करता था और वो करता रहेगा। ये सच्चाई कभी नहीं दब सकती, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। पर वो चंगियाई क्यों देता है? ये मिरेकल, ये चमत्कार क्यों होते हैं? ये उद्धार के लिए हैं, ये आपकी साल्वेशन के लिए है। तो अपना एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना, क्योंकि जब आप खुद परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हो, प्रार्थना में जाते हो,
जब आप खुद उस प्रार्थना को, उस विषय को परमेश्वर के सामने रख के आप उत्तर प्राप्त करते हो, तो आप विश्वास में बढ़ते हो कि हाँ, सचमुच परमेश्वर जो है वो मार्गों को सीधा करने वाला, वो उत्तर देने वाला, वो लाल समुंदर धो भाग करके अपने लोगों को निकालने वाला परमेश्वर, आप विश्वास में बढ़ते हो। तो ऐसा रिश्ता हर एक जन का 2026 में होना चाहिए। जो आगे हैं, जो पीछे हैं, जो व्हाइट कार्ड में है, जो पहली बार है, जो जहां पे भी बैठे हैं, आपका आज परमेश्वर के सामने, आज पहले संडे आपका परमेश्वर के साथ एक वायदा होना चाहिए कि प्रभु मैं 2.5 घंटे तेरे साथ प्रार्थना में बैठूंगा। परमेश्वर मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, प्रभु मैं तेरे वचन के साथ इतना घंटे जो है मैं टाइम बिताऊंगा। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के भेद आपको मिलते हैं, बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है, दर्शन स्वप्न के द्वारा प्रभु आपसे बात करता है, आप जानोगे। तो आपको खुद अपना एक रिश्ता बनाना है वचन पढ़ के। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं जब वचन को डीपली जब मैं वचन को ज्यादा पढ़ती हूं तो मैं दर्शन स्वप्न, प्रभु मुझसे बात करते हैं सपनों में, प्रभु का आत्मा, प्रभु की बातें, परमेश्वर अपनी बातों को मुझसे बताते हैं, खोलते हैं। तो ऐसे जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप अपने लिए मार्गदर्शन को 2026 में प्राप्त करोगे प्रभु यीशु के नाम में। तो वायदा करना है, प्रभु मैं तेरे साथ वचन पढ़ने का आज वायदा करता हूं। आज परमेश्वर के दास जब पुलपट पे आए, जब आपके लिए प्रार्थना करें, आपके लिए वो वर्ड बोले, उससे पहले आपने अपने आप को वायदे करने हैं, प्रार्थना, वचन, परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, ताकि जब वो बोले और आपकी जिंदगियों में काम हो। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ आपकी आत्मा जो है, प्रभु के साथ आप आवाज सुनना आपका क्लियर हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। जब मेरी इंटरव्यू थी और जब मैं उस दिन 40 डे फास्टिंग चल रहे थे और 1 घंटा खाना खाना था और दिल्ली मेरी इंटरव्यू थी, और उस समय मैं जब सुबह मेरी इंटरव्यू थी और रात को जब हम गए और मैं पूरा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूं, कहीं रुकना नहीं है क्योंकि फास्टिंग है, 1 घंटा खाना खाना है, तो ऐसे गए। तो मैं अन्य भाषा में ऐसे प्रार्थना कर रही थी, लगातार गाड़ी में बैठी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे लगातार मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ अन्य भाषा में, तो प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर बल से उतरा, मेरी आत्मा परमेश्वर से सुनने के लिए अटैच हो गई, और प्रभु ने मुझे रात को ही बोल दिया, तेरी जो आशीष है वो मेरी ओर से मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूं। तो मुझे इंटरव्यू में जाने से पहले पता था कि मेरा सब कुछ डन है, क्लियर है। तो आप हियाव को प्राप्त कर पाते हैं, आप दिलेरी को प्राप्त कर पाते हैं जब आप परमेश्वर के साथ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप आवाज को सुन पाते हैं। तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी, बीज बोना, चर्च लगातार आना, सेवा करनी, ये 2026 में आपका ये होना चाहिए। आप हर बार सुनते हो पर फैसले बहुत कम लोग लेते हैं। आज हर एक बंदा यहां से फैसला करके प्रभु के भवन के बाहर कदम रखेगा, और आप देखना आपके फैसलों के जब आप करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह परमेश्वर के दास ने बोला 2025 में जो गवाही आपने नहीं ग्रहण की, 2026 में आपका साल होगा गवाही को रिसीव करने का, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो? सबसे पहले इस वचन के अनुसार वायदा करो, इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। इजी कुछ नहीं होगा। पूरा जब आपने इजी, आप बोलोगे सब कुछ आसान है, आसान है। इजी कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रभु के बिना इजी कुछ भी नहीं है। प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, प्रभु के साथ जुड़े सब कुछ आसान है, पर बिना प्रभु के कुछ भी आसान नहीं है। आज इस बात को जान लेना।
तो पूरा फोर्स लगानी है प्रार्थना के लिए। जो वायदा यहां से करके जाओगे उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना का अपना समय जो है वो देना ही पड़ेगा, वचन पढ़ना ही पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा इन वायदों को पूरा करने के लिए। अब देखना ग्रेट आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा प्रभु यीशु के नाम में। तो वायदा करो, सबसे पहले आज इस वचन के अनुसार वायदा करो, प्रार्थना करने का वायदा करो, वचन पढ़ने का वायदा करो, लगातार 2026 में बीजों को बोने का वायदा करो, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वायदा करो, सेवा करने का वायदा करो, लगातार चर्च आने का वायदा करो। खड़े हो जाओ सब जन, खड़े होके प्रार्थना करो। हर एक जन जो घुटनों पे आना चाहता है वो घुटनों पे आके वायदा करे परमेश्वर के साथ, जैसा आपका मन चाहता है, जैसे प्रभु का आत्मा आपको अगवाही कर रहा है इस समय। वायदा करो आज परमेश्वर के साथ। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु, हालेलुया।